सर मुझे वाईजैक में गई, वहां पे मिले। वो किसी और से कह रहे थे, 300-400 आदमियों के बीच में वो मुझे देख के हाथ पकड़ के ले गए, एक जगह बैठा के बोले कि अब आपका काम है कि अब आप ध्यान सिखाइए। मैं सोची कि ध्यान क्या सिखाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे ध्यान सिखाऊं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, कैसे ध्यान सिखाऊंगी, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं यहाँ आके 8-8 घंटा 6-6 घंटा ध्यान में बैठने लगी और अपने अंदर डूबने लगी। तो मुझे समझ आया कि हमारे अंदर सब कुछ है, हमारी सारी शक्तियां सोई हुई है, लेकिन हम उन्हें जगा नहीं रहे हैं। जब मैं ध्यान के अंदर डूबी रहती, 8 घंटा 6 घंटा बैठी रहती, तब सारी शक्तियां जागृत होने लगी और मेरे अंदर का भय और डर ऐसे ही चला गया। मुझे समझ आया कि ध्यानियों के लिए कोई तूफान नहीं होते हैं, ध्यानी हर समय तूफान में भी वैसे ही खड़े रहते हैं और वो पतझड़ की तरह आते हैं और एक हवा का झोंका लगता है और सर के ऊपर से चले जाते हैं। उसके बाद से मैंने अपने जीवन को ध्यान के लिए ही समर्पित कर लिया। अब दिन भर मैं ध्यान के लिए ऊपर बैठी रहती हूँ। जब सुबह 2-2.5 घंटा, शाम को 2-2.5 घंटा, कोई आया ऊपर, कोई आया ऊपर। अब मुझे बहुत आनंद आने लगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तेरा जीवन तो ध्यान ही है। और जब मैं पत्री सर के पास भुवनेश्वर गई तो मैं 4-5 गोलियां खाती थी और मैं बहुत कमजोर थी। मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं तुझे भी क्या हो जाएगा। और 4-5 दिन के बाद में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। 2-3 साल के बाद में मैंने सब दवाइयां बंद कर दी और आज मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। अभी भी मैं पूरी फिट रहती हूँ, 10 से 12 बार ऊपर नीचे करती रहती हूँ और मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। मुझे समझ आया ध्यान की गहराइयों में डूब के अगर आपको आनंद चाहिए तो आप अपनी ध्यान की गहराइयों में जाइए। न मुझे किसी से शिकायत है, न मुझे किसी के बात से मतलब है, केवल मुझे ध्यान ही ध्यान अच्छा लगता है। और जीवन में इतनी शांति आ गई कि जो कुछ है ये बहुत शांत है। हम ही उसको क्रिएट करते रहते हैं, हम ही जबरदस्ती से लगे रहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ। सभी कुछ अच्छा है। सभी बहन भाइयों, मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया और मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, नमस्ते कर रही हूँ और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मिलते रहें। और अभी भी मेरे ऊपर एक बैठे हैं मास्टर, ध्यान कर रहे हैं पिरामिड में। अभी भी पिरामिड में लोग आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं ध्यान पिरामिड में जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, उनके साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ, मुझे बहुत आनंद है। मेरा जीवन तो पत्री सर ने पूरा सुधार दिया। जिस जीवन का डर मुझे खाए जा रहा था कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, लेकिन वो डर मेरे अंदर से पूरा निकल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री सर को भी मेरा बहुत धन्यवाद। मु आज को 10 वर्ष तलू ब्रह्मश्री सानिध्य प्राप्त होती। आज पर्यंत यात्रा रे अनेक अनुभूति, अनेक घटना घटी। मत बहुत खुशी लगुच एक आयोजन होती जहाँ फल कि सारा भारत वर्ष, सारा विश्व आज ये मुहूर्त एक ही सबु मास्टर सहित आम परस्पर अनुभूति शेयर करें। थैंक्स टू PSSL, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स। तो ब्रह्मश्री पत्रिजी सहित जो मोर प्रथम साक्षात होता भुवनेश्वर में, मु ध्यान विषय रे जदियो अल्प किसी धारणा मोर थिला, मु छात्र अवस्था किसी ध्यान करूली। जितेबाला ब्रह्मश्री पत्रिजी सहित एयरपोर्ट रु भुवनेश्वर को आसपा व्यवस्था होता है, से पछरे बसी था। तो बाटर एमती कथा छल कहली जे गुरुजी आपण जो कार्य करुछंती, ये जो महान कार्य विश्व निश्चित भाव बहुत बड़ा मंगल को जाऊँगी। से सी मत कहले हठात, अच्छा ये रास्ता ये छकर ना कौन? मुझे छकर नाटा कहली। से कहले स्वामी जी आपण जदि छकर ना जानी मत कहीदेले कौन विशाल काम नुह,
ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କହିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧ୍ୟାନ କଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଧ୍ୟାନର ମହାତ୍ମା କଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧ୍ୟାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କଥା କେତେ ମହାନ କେତେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସେ କଥା କହିଦେଲେ କେତେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆନାପାନ ସାଟିମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶାକାହାରୀ ହବାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପିରାମିଡମୟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମହାନ ସେ ଗୁରୁ ମହାନ ସେ ପତ୍ରୀଜୀ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଜୟ ପତ୍ରୀଜୀ ଜୟ ଧ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଧ୍ୟାନ ଜଗତ ଏବଂ ଜୟ ଶାକାହାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ଅନୁଭୂତି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଚାଲିଛି ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସର ଇଏ ବି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଭୟ ଯୋଉ ଆତଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାନିକ ସମସ୍ତେ ଭୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଘରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ମୋ ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକୃତି କଣ ମତେ ଏତେ ଭୟ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ପତ୍ରିଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସଜାଗ ରୁହ ସଚେତ ରୁହ ବିଚାରକ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସତ କଥା କାହା ପାଇଁ ଏ ଲକଡାଉନ କୋଉ ଭଳି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଧ୍ୟାନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଯେ ଲକଡାଉନ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଲା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଡିପ୍ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ବହୁତ ଧ୍ୟାନୀ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି ଆମର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସେଠି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାସୁଟ ବୋଟରେ ଯିବ ପିଲାକୁ ବନ୍ଧା ହବ ପ୍ୟାରାସୁଟରେ ପ୍ୟାରାସୁଟ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ସେଠି ଉପରେ ବୁଲେଇବ ତଳକୁ ଆଣିବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ଥାଏ ସେ ଖେଳରେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କଲା ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଥାଏ ସମୁଦ୍ରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏମିତି ବର୍ଷା ଝଡ଼ କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପଦି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ହାହାକାର ସମସ୍ତେ ଚିଲ୍ଲାଉଥାନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଅଲରେଡି ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ କଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତ ଦେଖାଉନି ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର କଣ କରିବା ସ୍ୱତଃ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଯେ ସାକ୍ଷୀ ରୁହ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅ ବିଚାରକ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ এইভଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଯାଇଛି ସେଇ ବୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆଖି ଖୋଲି ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଗଲା ଖରା ହେଲା ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା ଦୂରରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି କିଛି ବୋଟ ସବୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ବୋଟଟି ଆସୁଛି ଘଟଣା କହିବାର ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦର କହୁଥିଲେ
मदर इंडिया आमर मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर ऑफ ओडिशा ध्यान दृष्टि सबू घटना केवल घटना ना किसी सुघटना ना किसी दुर्घटना तेणु जीवन में स्थित प्रज्ञ हाँपाई स्टेबल हाँपाई मेंटली स्पिरिचुअली स्ट्रांग हाँपाई ध्यान छड़ा आ कौन सी मार्ग अंत मु उपलब्धि करना तेणु वो बहुत कृतज्ञ PSSN ब्रह्मश्री पत्री जी सबु मास्टर पाखे जे एभली एक महान कार्य को आम आगे नौचे सारा विश्वर मंगल चिंता करुचे ये काम एमती आगे चलू पुणी थे आपण मान पत्री जी को प्रणाम कर धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। नाइस टू सी यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ये गाना गाइए आप। सर आज भी अभी सर मुझे छोड़ते नहीं आप। अरे आप गाना है अभी अभी गाना मैं बैठा हूँ सुनने के लिए। सर वही पुराना गाना आपको जो पसंद आया था पूरी में। प्लीज 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 एक लाइन सर। यस। सजनी रे काहि गले श्याम सजनी रे काहि गले श्याम सत्य की विधि है लबाम सत्य की विधि है लबाम सजनी रे काहि गले श्याम सजनी रे काहि गले श्याम। थैंक यू बाबा। Thank you, sir. Thank you, sir. Nice to see you again after so many days, Baba. It's my pleasure, sir. It's my your blessing, sir. मैडम है क्या घर में? बुलाओ जी। अरे पति जी रखते जल्दी सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। आपका संदेशा दीजिए सभी लोगों को। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बाबा। सर हम लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे हैं। लॉकडाउन हमको कुछ पता ही नहीं चलता है हम लॉकडाउन में है। हम लोग को लग रहा है बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आगे, इसीलिए कुछ लॉकडाउन में अभी है, कुछ सीखने का मिलता है लॉकडाउन में। ठीक है, आपका संदेशा पूरा दीजिए सभी लोगों को। सभी लोगों को संदेशा सर क्या अभी मैं तो सो रही थी सर। सबको मैं बोलती हूँ कुछ घबराना नहीं। ये जो हालत चल रहा है जो हालत चल रहा है अभी, जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है हमारा, बहुत कुछ हम लोग को सीखने का मिलता है। और जो लोग ध्यान नहीं करते वो भी कुछ सीख रहे हैं। बहुत चेंज हो रहा है हमारा यहाँ। तो मैं देखती हूँ सबको, सब लोग चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ अच्छा होने वाला है आगे, इसीलिए मैं महसूस करती हूँ कुछ बहुत कुछ आगे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है सत्ययुग का आने वाला है शायद। लेकिन जो जिसको देखती हूँ कोई कुछ ना कुछ किसी को हेल्प करता है, कोई किसी ना कुछ किसी को घर में कुछ नहीं हो तो गरीब लोग को दान देता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है देख के। और ध्यानी हम लोग जो ध्यान करते हैं हमेशा, हम लोग जो सुबह शाम दोपहर को ध्यान करते हैं, इसीलिए हम लोग का तो ये सब में कुछ फर्क, कुछ कोरोना ये सब कुछ माइंड में नहीं आता है। ये आएगा, ये सब फेस करेंगे, फिर चला जाएगा। ये एक टाइम है। ये सब हमेशा तो कुछ अच्छा नहीं रहता है। सब कुछ ना कुछ तो घटना घटते हैं, उसको तो सामना करना पड़ता है। ये भी आएगा, ये भी चला जाएगा। ऐसे ही कुछ किसी को कुछ ये घबराना नहीं। ये जो कोरोना आया है
ये हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया मैसेज लेके आया है, कुछ सीखने का मिलता है इसमें। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। मेरा आज भाग्य बदल गया है। मैं क्या नहीं देखा आज सुबह से, मुझे मालूम नहीं था आपके साथ मुलाकात होगी। मैं तो हमेशा देखती हूँ आपको, लेकिन आपके साथ सामने से बैठूंगी इसे मेरा तो बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है आज आपके साथ बात करके। ये कोरोना का महत्व है, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। जरूर जरूर, ये तो कोरोना का ये कोरोना ने ये मेरा चेंज कर दिया। ये आज लाइफ मेरा चेंज हो गया। नमस्ते शाह जी। नमस्कार बाबा, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार, मैं PSNSM का साथ 2012 एक मेरे ख्याल से एक मेरा लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ। 2012 जून महीना में एक स्वामी जी हमारा घर पे आए और बताया कि हम आपको ध्यान सिखाना चाहते हैं। वो स्वामी जी का नाम भी लेना मैं चाहूंगा, उनका नाम ज्ञानेश्वर जी है। मैं आपको कुछ ध्यान का मार्ग सिखाना चाहूंगा। तो हमने उसी टाइम में, ये ध्यान का बारे में कुछ पता नहीं था, बट स्टिल हमने सोचा कि चलो हम एक बैठ के ध्यान करते हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं। तो उसी टाइम हमको ये आनापाना सती था, पूजा ध्यान में बैठे, जैसे पत्री जी का पोस्टर है उस पोस्टर को फॉलो किए और उन्होंने बताया कि आप इसी पोस्टर में बैठिए और ध्यान करिए। तो लगा कि ध्यान करना मतलब एक केंद्रित होना, माइंड को एक जगह पे लाके रखना। फिर उन्होंने प्रोसीजर जब समझाया कि आप अपना ब्रेथ का ऊपर देखिए कि ब्रेथ जैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है उसका ऊपर केंद्रित करिए और आप देखिए कि ध्यान आपको लगेगा। तो बोले, हम पूछे कि कितना समय का ध्यान होगा ये? उन्होंने बोले कि 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो इसी बीच में हमने देखा कि ध्यान हम जब बैठे और ये बढ़ते बढ़ते 1 घंटा चला गया, हमें पता भी नहीं चला। तो ये हमारा शुरुआत हुआ था 2012 जून महीना में। उसका बाद उन्होंने स्वामी जी बोले कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? तो हमने बोला कि हम तो कोर नॉन वेजिटेरियन है और हमारा घर में मांस मछली उसका सिवा तो हम चलता ही नहीं है। तो उन्होंने बोले कि आपको अगर ध्यान सीखना है और ध्यान में पकड़ लाना है तो आपको नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड था और हम सोचे कि इसको कैसे कवर अप किया जाए। तो फिर हमने 2 महीने का बाद ये प्रण ले लिया कि नहीं, अगस्त में हम नहीं पूरा वेजिटेरियन बनेंगे। उसका बाद हम ध्यान, उसका बाद से जो ध्यान हमने किए उसमें काफी मन लगा रहा एंड लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आने लगे। फिर हमारा एक मौका आया, कविता जी का साथ हमको GCSS में जाने का मौका मिला। वो 2012 अक्टूबर था। वहां पे फिर इतना सारे मास्टर्स थे, हमको तो उस टाइम में इतना बड़ा पता नहीं था कि ये ध्यान का मार्ग ऐसे होता है, स्पिरिचुअल साइंस ऐसे होता है। तो हमने वहां गया और हमने सारे चीज को ऑब्जर्व किया, देखा। फिर एक बार फिर हमें मौका मिला, जो ध्यान महाचक्रम था करताल में, वहां पे 2012 में वहां पे भी गए। वहीं पर पत्री जी का साथ मुलाकात हुआ और पत्री जी उसी टाइम में उड़ीसा ध्यान मास्टर जी को वहां पर बुलाए और बोले कि आपको भी एक महाचक्रम करना है, वो पूरी में करना है। तो उन्होंने एक समय दिया कि हम मई महीना में पूरी में करिए ध्यान महाचक्रम। और उसी ध्यान महाचक्रम में मैं काफी इन्वॉल्व हुआ, देखा सब चीज। और उसी महाचक्र में पब्लिक सुबह सुबह बैठते थे कि भाई हमें ये ऑर्गेनाइज करना है और उसी को पत्री जी को कैसे हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं और इसी ध्यान का जो फैलाना है उड़ीसा में, ये एक शुरुआत होगा। तो मैंने ये संघ का साथ जुड़ा और वहां से मेरी शुरुआत हुआ। फिर इतना बड़ा कार्यक्रम था, जबकि मेरे को सारे फाइनेंस का उन्होंने बताया कि आप इसको देखिए। तो हम सोचे कि इतना बड़ा कार्यक्रम में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। तो चलते गए। बट आप जब भी हम किसी से पैसा लेने जाते थे, सुबह ध्यान में बैठते थे और पैसा लेने के लिए फिर जाते थे। फिर उसका बाद हमें पता भी नहीं चला कि पैसा आया, कलेक्शन हुआ और सारे चीज का प्रोग्राम भी हुआ अच्छे तरह से। फिर फाइनली सबको ही बोले कि भाई आपको ये जो चीज है इसको आगे बढ़ा के रखना है। फिर हमारा उड़ीसा में काफी ध्यान का फंक्शंस वगैरह हुए। ऐसे ही मेरा जर्नी चलता रहा।
फिर मेरे को ये पत्री जी का कभी कभी जब मुलाकात होता है, पत्री जी को मैं मिलता हूँ, काफी मन में क्वेश्चन आता रहता है, बट पत्री जी हर टाइम बोलते हैं कि भाई आपको सारे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन ध्यान से ही मिलेगा। तो फिर हम चुप बैठ जाते हैं कि भाई आप जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको फिर आप ध्यान से बैठिए, और ऐसे ही मेरा सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से ही मिलते गया। कभी कभी पत्री जी बोलते हैं कि भाई आपको अगर कुछ चीज में रुचि है तो आप क्या करते हैं, आपको उसी को एक सोचते हैं कि मेरा एक तमन्ना होना चाहिए कुछ ही चीज का, और वो उसी तमन्ना को आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसका तरीका को मालूम करना पड़ेगा, और उसी तरीके को आपको अगर एक्सपर्ट होना है फिर आप क्या करना पड़ेगा, उसी को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये तमन्ना, तरीका एंड प्रैक्टिस, चाहे वो ध्यान हो चाहे किसी भी चीज में हो, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वेरी सिंपल थिंग, वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बट इट विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट। ऐसे ही मैंने कुछ और एक रिसेंटली पत्री जी का जो प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें पत्री जी बोले कि आपको माइंड एम्प्टीनेस एंड माइंडफुलनेस, ये दोनों का समझ किसी को नहीं आता है, किसी को, मेरे को भी नहीं आ रहा था। तो आप जब आंख बंद कर देते हैं तो आपका माइंड एम्प्टी हो जाना है। तो कहने में तो बहुत आसान है, बट इसको करना बहुत डिफिकल्ट होता था। जब ध्यान में आप इसको अभ्यास करते हैं तो ध्यान पे आपको माइंड एम्प्टीनेस भी हो जाता है, और कुछ भी कार्य में अगर माइंड आपका आइज खुला रहता है तो माइंडफुली उसी काम को करिए। तो ये एक अभ्यास में अभ्यास जो ध्यान के मार्ग में मेरा अनुभव हुआ और मैंने करते भी गया। देन एक मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था कि आप मास्टर बनेंगे, बट कैसे मास्टर बनेंगे? आपका साथ पत्री जी जैसे इतना बड़े मास्टर है। फिर पत्री जी एक बार हमारा घर पे आए थे, उनको पूछा, पत्री जी आप जो कहते हैं कि मास्टर आप बने ही हैं, मैं जो हूँ आप हो, ये कैसे संभव है? आप इतना ज्ञानी गुणी है, हम लोग को बार इतना नॉलेज भी नहीं है कि हम किसे कैसे गुणी बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपका जो जन्म है ये हो सकता है 28 जन्म है, मेरा 400 जन्म हुआ, तो उसी हिसाब से मैं 400 बार जन्म ले चुका हूँ। और इसमें मेरा ये एक उदाहरण उन्होंने दिया, तो हमें लगा कि ठीक है, इस जन्म में अगर हम ध्यान सीख लिए तो बहुत कुछ सीखे, आगे अगर प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। अच्छा, ध्यान का ये जो मार्ग में मैं ये कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को एक चीज में बहुत बेनिफिट हुआ है, जो कि ईगो और एंगर, ये दोनों का ऊपर मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मैंने अपने आप को कंट्रोल भी कर पाया हूँ। बट मेरा मन में हमेशा एक रहता है ये जो डर, ये डर एक चीज, फियर को ये मैं अभी तक ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ लाइक योर लव्ड वंस, फियर ऑफ एनीथिंग बिजनेस टर्मल, ये सब चीज में मैं ओवरकम नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये सोचता हूँ ये जब अगर मैं पत्री जी को इसके बारे में पूछूंगा कि पत्री जी फियर क्या है और ये क्यों ह्यूमन को इतना ज्यादा सताता है, तो पत्री जी डेफिनेटली बोलेंगे कि आप ध्यान करो, उसका ऊपर ओवरकम करो। मेरा शायद इनका आंसर भी वही होगा। तो उसी हिसाब से मैं ध्यान का में पता नहीं कितना दूर तक आगे बढ़ा हूं, बट कोशिश मेरा जारी है और मैं उसी हिसाब से अपना लाइफ को आगे मूव कर रहा हूं। धन्यवाद PSSM, धन्यवाद मैं अपना साहिल भैया को एंड नीलम जी को, इन्होंने मैंने अपॉर्चुनिटी दिया। मैंने आज कुछ बोला पत्री जी के सामने, शायद पत्री जी को ये चीज मेरा एक्सपीरियंस पत्री जी को शायद सुन के कुछ ये लगा होगा कि हाँ मैं सही में ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप तो मास्टर है बाबा, आप तो मास्टर है। मास्टर जो कोई ध्यान को अपनाया वो मास्टर बन गया। हाँ, ये तो बात आपने हमेशा बोलते हैं कि जो अपना है वो मास्टर बन गया। वो तरीका आपका ही था, वो तरीका हमने सीख लिया और उसको अपना रहे हैं अभी पत्री जी। ये अपनाने में बहुत देरी होती है, उसमें कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं है, परंतु जो नहीं अपनाए वो मिस्टर है, जो अपनाया वो मास्टर है। हाँ, ये बात भी सही है पत्री जी। तो आप तो मास्टर है। धन्यवाद पत्री जी, आपने हमारा ये, बट पत्री जी आपका साथ जो मुलाकात 2012 से हुआ उसी से मैं कंटिन्यू हूँ, कहीं ध्यान भटका नहीं, ध्यान चलता रहा और संघ में मैं जुड़ा हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू बाबा।
थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा मदर इंडिया है क्या उधर? नमस्ते सर। थैंक यू आपको मैं थैंक यू करना भूल गया मैं। आपको थैंक यू सर मैं बोलना। मदर इंडिया बोल रही हूँ। मैं आपसे बात करना था मुझे। आपका पूरा सुना मैं। बोलिए। आपका पूरा सुना मैं। सुना। हाँ सर बोलिए। बस थैंक यू और क्या बोलूं मैं, बस। थैंक यू सर। आप ऐसे ही हम लोगों के साथ रहिए। वेरी गुड। आई वांट डॉटर इन लॉ ऑफ इंडिया। आवर डॉटर ऑफ इंडिया। गुड आफ्टरनून सर। कैसा हुआ सुबह से? अच्छा हुआ? सब अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल हाँ। आपका संदेशा दीजिए सभी लोगों को। संदेशा तो सर खाली ये है कि खाली मेडिटेशन करो और अपना दिमाग इधर उधर कहीं नहीं लगाओ, बस दैट्स द एंड ऑफ इट। यू विल गेट ऑल द आंसर्स, एवरी क्वेश्चन एवरी आंसर विल बी आंसर्ड। हा। और सर कुछ बोलिए, संदेशा दीजिए। अरे आप होते हैं संदेशा देने वाले, हम क्या होते हैं? हम संदेशा सुनते हैं आपसे, मदर इंडिया से। सर मुझे एक बात मन में आई कि नेचर को हमने बहुत पॉल्यूशन दिया था, इसलिए नेचर ने कहा कि तुम लोग अपने घर में बैठो, मुझे भी अपनी सफाई करने दो। तो सब गाड़ियां और सारे इतने, अभी इतनी हवा अच्छी चल रही है सर, दिन में एसी की जरूरत नहीं है। तो हमने उसको दिया तो वो मुझे घर में बैठा दिया, बोले घर में बैठो, और वो अपनी सफाई कर लिया। पूरा घर में बैठो बस। बस घर में बैठो। ये साल पूरा 2024 द होल ईयर सर अच्छा है, घर में परिवार बैठो। के साथ रहते हैं, ऐसे कोई को टाइम नहीं है। बच्चे स्कूल कॉलेज, बच्चा अपने काम में, अभी सब घर में रहते हैं, अच्छा लगता है सर। नो स्कूल नो कॉलेज। मैं रोज देखती हूँ कलकत्ता वाले प्रोग्राम में। अच्छा हाँ। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। सर मैं आपको देखती हूँ ना, बैठे बैठे देखते देखते वाइब्रेशन होने लगता है। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next master. Yes, next we would like to invite Vijita Kothari ji. Please come on stage and share your experience, our fifth master from. नमस्कार। नमस्ते पति सर, आपके चरण कमलों में आत्मीय वंदन। बहुत 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 अंतर से धन्यवाद। इतना ब्यूटीफुल, इतना सरल, इतना अच्छा, जिसमें सारे सवाल का जवाब मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके। लेकिन मेरी शुरुआत की गुरु मेरी माँ रही, जो मुझे ध्यान सिखाना चाहती थी, और मैं बोलती थी भैया ध्यान नहीं करना है हमको, अभी ध्यान नहीं करूंगी, पूरे विश्वास के साथ बोलती थी। लेकिन थोड़े दिन बाद बोली अरे हाँ करती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पूरे विश्वास के साथ उनको खुश करती थी, और उनको खुश करने से ये हुआ कि अब मैं प्योर ध्यानी बन गई। बहुत अच्छा लगता है। ध्यान के पहले ही दिन लगा कि जैसे मैं कोई गुफा से गुजर रही हूँ, और मैं डर से दौड़ने लगी, और वो गुफा खत्म हुई और मैं गिर गई। डर लग रहा है अब मैं मर जाऊंगी। फिर अंदर से आवाज हुई, इसका आनंद लो, क्या तुम मर सकती हो? तो फिर मैं खुद से बोल रही हूँ नहीं, शायद मैं तो नहीं मर सकती। तो तुम तो मर ही नहीं सकती हो, क्या डरने का डर है तुम्हें? बहुत दिन माँ को खुश करने के लिए बोलती थी ध्यान करूंगी, और जिस दिन ध्यान किया उसी दिन मृत्यु के भय से मुक्त हो गई। बहुत अच्छा लगा। ध्यान करती थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 घंटे बैठी हूँ, 3 घंटे बैठी हूँ, वो देखता मम्मी ध्यान कर रही है। वो 3 साल का बच्चा कभी मुझे
जगाता नहीं था कि मम्मी उठ जाओ। हमसे आश्चर्य होता था कि कैसे हो रहा है सब। तब मैं बस आगे बढ़ती गई ध्यान। एक जो चीज जो मैंने देखा कि हम ध्यान में ज्यादा आगे तब बढ़ते हैं जब हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं। मैं विश्वास के साथ माँ को बोलती थी कि मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन करती तो नहीं थी। लेकिन जो विश्वास था कि मैं करती हूँ, वो मेरा वर्तमान बन गया, ध्यान मेरा जीवन बन गया। आगे चलता रहा, फिर हर चीज में मुझे वही आता रहा, विश्वास। अब मेरा एक रिश्ता मेरे खुद से भी है। अगर मैं विश्वास करूं कि यस मेरा रिश्ता खुद से है, मैं इस विश्वास के साथ अगर ध्यान करूं कि मैं ईश्वर हूं, तो वो ईश्वरीय चेतना की ऊर्जा हम तुरंत उसका अनुभव करते हैं। मुझे पता था कि ज्ञान अंदर है, बस पता था। मैं बैंगलोर गई थी स्पिरिचुअल टीचरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। क्लासेस हुई, शिवरप्पा सर ने क्लास लिया, तब विश्वास हुआ कि सच में ज्ञान अंदर है। तो विश्वास हुआ कि मैं ईश्वर हूँ, पहले सिर्फ पता था। और उसके बाद उसी दौरान पूर्णिमा थी, क्लासेस के दौरान रात को ध्यान कर रही थी। ईश्वरीय ऊर्जा क्या होती है, जब वो क्लास उस दिन हुई, रात को जब मैंने ध्यान में बैठा तो ऊर्जा को मैंने महसूस किया। तब मालूम पड़ा कि आज मैंने जब उस पर विश्वास किया तो आज मैं उसका अनुभव कर पा रही हूँ कि दिव्य ऊर्जा क्या होती है। आने के बाद सत्संग संगति होने लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा कि कोई टीचरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर आया है। तो उसी दौरान देखी कि कुछ नया ज्ञान निकल रहा है जो किताबों से परे था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे पता था और इस ट्रेनिंग के दौरान जिस पर मुझे विश्वास हुआ कि ज्ञान अंदर है, वो चीज झलकने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, पता होना अलग है, उस पर विश्वास कर ध्यान करना ही उसको अनुभव में लाता है। थोड़ा थोड़ा अंदर से वो झलक आने लगी कि जो अंदर का ज्ञान है थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा। फिर बहुत दिन थोड़ा जब कर्मों के ऊपर मैंने सोचा कि ये क्या है, ये क्यों है, क्या ये सही है, गलत है, क्या है। तब कुछ पढ़ते पढ़ते देखा कि ये तो सिर्फ अनुभव है हमारा। तो इसके ऊपर मैंने मेरा शुरू किया कार्य करना। मैंने इस विश्वास के साथ ध्यान किया कि ये सिर्फ मेरे अनुभव है, जो मैं अनुभव लेना चाहती हूँ, इसीलिए तो शरीर में आई हूँ, तो ये मेरा अनुभव है। जब उस विश्वास के साथ जब मैं ध्यान करने लगी तो जो जहां पर मुझे तनाव हो रहा था, जो रिश्तों को मैं नहीं अपना पा रही थी, वो सब सिर्फ एक नाटक की तरह लग रहा था जिसमें हम सब पात्र हैं और हम एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, सीखने जानने के लिए आए हैं। जीवन में एक सरलता आ गई कि हर चीज कितना सरल है। अब माया से ऊपर उठकर उसको समझने की कि ये सत्य क्या है, उसका एहसास होने लगा। तब लगा कि अरे इसमें भी विश्वास काम करता है। तब फिर आगे बढ़ने लगा जिंदगी में, ध्यान के साथ और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हुई। अब संकल्प, फिर देखे बहुत लोग बोलते संकल्प करो। अच्छा संकल्प ठीक है, तो क्या चीज का संकल्प करें। तो फिर आया कि भाई अच्छा ये संकल्प करते हैं कि सक्सेसफुल बनना है। अच्छा अगर मेरा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सफल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा सफल हो रहा है। फिर मेरे संकल्प पे जब मैंने विश्वास डाला कि यस मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, तब मैंने देखा कि जो भय, जो दूसरे जो भय थे वो मेरे से दूर होने लगे। मैं हर चीजों को और सरलता से अपनाने लगी। मैं बेहतर खुलकर सबके सामने आने लगी। फिर देखा
ध्यान कर रही हूँ और जहां संकल्प डाल देती, जहां विश्वास डाल देती हूँ, ये तो स्पीड डबल हो जा रही है। ऐसे ही जब फिर जब इतने एक्सपेरिमेंट हो गए तो लगा और भी आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन आगे चलता रहा। एक दिन महावतार बाबा जी की तस्वीर देखी, सिर्फ तस्वीर देखी, पता नहीं कौन है क्या है, देखते ही बहुत आकर्षित हुई। पूछा मम्मी से, कौन है? ये महावतार बाबा जी है। देखा एक आंखों में एक अलग खिंचाव आ रहा था। मैंने सोचा बाबा जी आपसे मिलना है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी वो तस्वीर देखकर। उस 5-6 साल निकल गए। उसके बाद अचानक ही पिछले साल ऋषिकेश में जो ध्यान महाकुंभ होने वाला था आयोजित, मेरा जाने का विचार नहीं था। मैं जाना नहीं चाहती, मन भी है और जाना भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने देखा जैसे मेरा पूरा कार्यक्रम बाबा जी ने अपने हाथ में ले लिया। मैं ऋषिकेश, मैं पहले महात्मा बाबा जी की गुफा भी गई, ऋषिकेश आई। ये पूरे दौरान में जैसे लग रहा था कि जैसे मेरे भावों के जरिए बाबा जी से बातें कर रहे हैं मेरे से, कि तुम बस इस भाव में बहती जाओ, बस यही तुम्हारा काम है, तुम बस इसके भाव में बहती जाओ बस। बहुत अच्छा लगा। हर पल लगता था जैसे वो खुद आए, मुझे लेकर गए, पूरा प्रोग्राम हुआ और मैं वापस घर आई। मैं देखा कि एक विश्वास, एक पल के लिए कि विश्वास बाबा की आपसे मिलना ही है, और वो भी मेरा सच हो गया। आज इतना कहना चाहूंगी, आज आप सामने खड़े हुए, मुझे पता है कि आपका विश्वास है कि ये पूरा सृष्टि साकार होगा, ध्यान जगत होगा, पिरामिड जगत होगा, और ये होगा क्योंकि ये आपका विश्वास है। आपका विश्वास है कि हम अपने ईश्वरीय तत्व को जानेंगे, और हम जिस दिन विश्वास कर लेंगे तो वो बाहर आएगा ही आएगा। और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरा विश्वास है कि आनापानसती सबका जीवन बदलेगा, ये जरूर बदलेगा। ये दिन बहुत जल्दी आएगा, और हम सब, आपका संकल्प हम सबका संकल्प है, आपका सपना हम सबका सपना है। ये बहुत जल्दी हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप मार्गदर्शी के रूप में हो, प्रेरणा के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। मुझे गुरु के रूप में नहीं लगते, मुझे आप सखा लगते हो ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है, आपका मार्गदर्शन मिला। सबसे ज्यादा बड़ा खुशी की बात लगती है कि इस जीवन में आप जैसा मार्गदर्शक मिलना, ये जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सृष्टि को धन्यवाद। मुझे ये पात्रता मिली कि मैं माता बाबा जी से कनेक्ट हुई, आपसे कनेक्ट हुई। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू आर सच ए स्वीट गर्ल। थैंक यू सर। ये फूल खिला है क्योंकि आपने सींचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ओडिशा माता को आमंत्रित करना चाहूंगी, श्रीमती भारती राठौर जी को। नमस्ते सर। नमस्कार बाबा। सर आपको सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर दिस program for Odisha Master. So first of all, I start with pranams to you, Brahmarshi Pitama Patri ji, and pranams to all the viewers of PMC channels around the world. My name is Bharti Rathod and I am from Cuttack, Odisha. I came into meditation 10 years back after reading a book called An Autobiography of a Yogi by Yoganand ji. I was searching for meditation, and I met Patri sir, and I got a easy and a simple technique which is known as Anapanasati Dhyan. He said, just observe your in breath and out breath without going behind the thoughts.
I started doing this meditation, and slowly my mind started becoming quieter, calmer. I started losing my anger. My relationships were getting better, and I was very happy with myself. But my soul was looking for what is the purpose of my life? I was looking for it. So I got the answer. One day we had a workshop in Bhubaneswar on Seth Wisdom by Balkrishna sir and P.V. Ramaraju sir. Towards the end of the session, that workshop, we had a meditation. In that meditation, my body became very warm and very heavy, and I could feel the divine energies. And so afterwards, P.V. Ramaraju sir asked me, "Okay, madam, what would you like to do in service?" I said, "Sir, without waiting, intuitively, instantly, I said, sir, I will organize vegetarian rallies in Cuttack and all over Orissa." So now that I got the purpose of my life, I was very happy and contented. After that, we had a Dhyan Chalisa program in Cuttack for 40 days. We went to different houses and different people, and we taught them meditation, and they were sharing their experiences, which also helped us to grow. And in this meditation, I dropped a very bad habit of mine, which was eating jarda pan. So after this Dhyan Chalisa, I stopped eating jarda pan, and I was very, very happy that इतनी बुरी आदत मेरी एक छूट गई. उसके बाद सर मेरा ध्यान चलता गया, मैं उसमें बढ़ती रही. Different experiences and new experience started happening with me. So later, after that, in Puri, we had a Dhyan Mahachakram, and in that we had Premnath sir's workshop, which was on astral surgery and healing. Sir, in that program, I had a back pain for so many years. But in that workshop, mera back pain chala gaya, which was 20 years old, and I was so happy and so just very happy. My meditation was taking me further deeply, and very nicely I was doing my meditation. Then I took a vow कि मैं 3 घंटों वाला ध्यान करूंगी for 200 days. तो उसमें भी मुझे बहुत आनंद मिला. I was very happy, and I started dropping my dark layers, my negative emotions like anger, fear, sadness, hopelessness, jealousy, and all those dark emotions. Slowly they were all dropping down, and मैं एक स्थितप्रज्ञता की स्थिति में अपने आप को पाने लगी. Everything was very smooth and nice. उसके बाद आप के साथ मैंने कलकत्ता टीम के साथ आप वहाँ समझा रहे थे कि मौन का बड़ा महत्व है. So I took a vow that मैं 7 दिन का ध्यान करूंगी, मौन करूंगी, और मैंने फल और दूध के साथ 7 दिन का मौन किया. तो छठे दिन जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, तो मैंने पूछा to my higher self, I got connected to my higher self, and I asked कि what should I do more to accelerate my progression in spiritual line. So it started laughing and told me, what was your tagline in your WhatsApp? I said previously it was I'm the creator of my own reality. That was what I had given after my Seth workshop. The higher self laughed and said, what is your tagline now? So I said, my tagline now is I'm the embodiment of love and compassion. So then why are you asking me? Your soul is guiding you so nicely. I am guiding you. I am connected to you.
and we are connected to higher consciousness, oneness. So that was a very great experience, and it was so nice. Love and compassion are the highest principles of life, and on that the universe operates. The present corona situation teaches us to love and be compassionate to all living beings on planet Earth. They have a right to live. They are the cohabitants of the planet Earth. We must protect the animal kingdom, the plant kingdom, and the mineral kingdom. Love and compassion is the fulcrum on which the universe is balanced. So, the receiving that knowledge and wisdom, I drowned into the ocean of happiness and joy. Really, it was amazing experience. After I opened my mauna, my silence, I did Hanuman Chalisa because he is my guru, first guru. And then my husband came, so I touched his feet. My maid was standing there, तो मैंने उसके भी पैर छुए मेड के, तो बड़ा अच्छा लगा. And I expressed my gratitude to them for helping me out in these 7 days of Mauna. So that night again when I sat down for my meditation, I got connected to my higher self. And it was very happy and smiling, and it was full of love towards me. So I asked him what happened. So he said, today you have not only shown a deep gratitude towards other people, but also you have overcome your ego, which is a very, very big thing. क्योंकि तुमने पैर छुए, वो husband तो थे मगर मेरे maid को भी मेरे पैर छुए. So you have overcome your ego, and that is a very big thing. I was very happy after listening to my higher self, and I expressed my gratitude to him. So now I want to just be the spiritual warrior of Patri sir, of you sir, to spread the message of meditation, vegetarianism, pyramid power, and spiritualism. Sir, I would like to thank all. I would first like to thank you, sir, for giving us this meditation, and all the Andhra masters, spiritual masters, Hitesh ji and Shubhangi ji, Suresh sir, Balkrishna sir, P.V. Ramaraju sir, Ragini madam, and all my pyramid masters. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Baba. Thank you, sir. Thank you. That was wonderful. Yes. We have Madan Mahanti from Germany who is joining us. He is an Odia master. We did not know. And after seeing this live session, Patriji, he has approached us and he says he wants to share, because he's from Odisha and he's from Germany and he wants to share his experience in meditation. So we love to have him, but we would request everybody to please be very precise. We have 3 more or 2 more speakers who's going to be coming ahead. So you get maximum 3 minutes. So each one of you, please try to summarize in 3 minutes, because the master is already waiting for the next session. Please. Thank you so much. Sure. Madan Mahanti, please, would love to have you here. Okay. Namaste, Patri sir. Namaste, everyone. Nice to see you, Baba. Thank you. So, मैं मदन जर्मनी से, अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ, मगर मैं मेडिटेशन 2012 में स्टार्ट किया with the guidance of Master Ram and Madhu. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि पत्री सर से मिलने का और गीजा पिरामिड में मेडिटेशन करने का. तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. और वो मेडिटेशन इनिशियली थोड़ा माइंड को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो रहा था, मगर प्रैक्टिस से धीरे धीरे मैं अपना माइंड को कंट्रोल कर पाया और बहुत सारा एक्सपीरियंस आया, जैसे कि इनर सेल्फ जर्नी. धीरे धीरे मैं अपने आप को स्टार्टेड टू लव माई सेल्फ
and started to be compassion about other beings, not only the human beings. तो धीरे धीरे मैं वेजिटेरियन भी बन गया, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सब धीरे धीरे हम चेंज होना चाहिए कि वो एनिमल्स और अदर बींग्स को अच्छे से ट्रीट रेस्पेक्ट देना है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे मास्टर्स से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला, और धीरे धीरे जैसे अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब लाइफ में धीरे धीरे चेंज आया। और अभी हम लोग जर्मनी में भी विद द हेल्प ऑफ मास्टर मधु एंड राम, हम लोग अभी ये लॉकडाउन के वजह से एवरीडे जूम माध्यम से मेडिटेशन कर रहे हैं, और इधर भी हम स्प्रेड कर रहे हैं मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म। तो ऐसे ही मेरा लाइफ धीरे धीरे चेंज होता रहा, और आई स्टार्टेड टू लव and doing meditation and enjoying being into meditation. So thank you so much for PMC and also Patriji, Sahil and Madhu and Ram to give this opportunity to be into meditation and guide us in the right path. मैडम को दिखाना बाबा एक बार। ज्योति कम थोड़ा ओडिया में बात करो आप। हाँ, आपण केमती अछंती सर? नमस्ते सर जी। नमस्कार मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। You give your message in Odia. Odia देखो। Experience? हाँ, experience. Yeah, it's Odia है। Actually, ମୁଁ meditation start कली 2015 रे after I got married, and तापरे like बहुत beautiful journey थिला meditation, and also I started becoming vegetarian, and it was nice experience actually into meditation, and yeah in ODI. Yes, actually I don't know everybody will understand if I say in ODI. I don't so yeah बहुत भला experience थिला, and actually I want to share my pregnancy story actually. Now I'm pregnant, and I do meditation regularly, and I feel so good, you know, that I don't have any fear, like I don't get any fear of delivery, or when I listen to other people, they tell like you should go through this pain and everything, but now I feel so relaxed after doing meditation that I recommend everyone to do it, you know. So it's good really actually. I don't have any anxiety problem or any kind of, you know, so I feel so relaxed. So yeah it's so good, and बहुत भलो in Odia I will say like yeah बहुत भलो if we do it regular and we practice, and yeah it's really beautiful journey to get into. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Nice to see you all the way from Germany. Yeah. Thank you, sir. Nice to see you, sir. We too. Happy to see you. Are you learning German? Yeah. I know. Like basic. I know. I can speak. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So thank you so much. For the beautiful sharing, Madanji. It was a great sharing from you, and we're really happy to have you all the way from Germany. Next time you come to Odisha, make sure you connect with us. Yes. So now we'll invite Mrs. Sujata Dhanuka Aunty to come and share her experience. Sujata Aunty, you are next. Yes. Namaskar, sir.
कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ब्रह्म ऋषि सर को हमारे कोटि कोटि प्रणाम और सभी मास्टर्स को मेरा नमस्ते। मैं हमारे ऋषिकेश का 2017 में ऋषिकेश गई थी ध्यान महाकुंभ में। वहां मैं फियर को कैसे ओवरकम कर पाई थी, मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सर वहां हम लोग सुबह आपका फ्लूट मेडिटेशन जो सुबह गंगा नदी के किनारे होता था सुबह 5 से 7, वो सर याद आते ही अभी भी पूरे गुजबम्स होने लगते हैं। इतना मजा आता था पवित्र नदी के किनारे आपका फ्लूट मेडिटेशन पूरा म्यूजिक के साथ। वो मुझे लगता था जैसे कोई स्वर्ग ही धरती पे उतर आया है। और एक दिन साहिल के कहने पे हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग का प्रोग्राम बना लिया और 18 किलोमीटर का ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग करने अपने चल दिए। और ऊपर जाके पहाड़ से जब हम लोग बोट में बैठे, 3 बोट हम लोग की थी, और जैसे हम लोग बोट में बैठे तो गाइड ने सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया और लाइफ जैकेट था, बस गाइड ने इंस्ट्रक्शन दिया और हम लोग चल दिए। और वहां का जो वातावरण था इतना ट्रैंक्विल वातावरण था, इतना प्योरिटी था कि हम लोग इतने खुश होके सब खुश थे और देख रहे थे। तो रैपिड्स आने लगे, छोटे मोटे रैपिड्स आए। जैसे ही माउंटेन रैपिड आया तो सर जब तक मैं रियलाइज करती मैं नदी में गिर चुकी थी एंड पूरा नदी के अंदर गिर चुकी थी। और मैं जैसे ही सर निकाल के ऊपर देखी तो मेरे को कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। गंगा नदी के अथाह सागर में पूरी अंदर थी, मेरे सर पे पानी, चारों तरफ पानी पानी ही पानी था। और गरजती हुई वो एकदम दौड़ती हुई गंगा नदी में मैं बहते चली जा रही थी। साथ साथ मैंने सुबह के ध्यान में मेरा स्मृति बनाया तो मैंने अपने आप को पाया कि मुझे गंगा नदी ने गोद में ले लिया है और मैं उसके प्यार में, उसके ब्लेसिंग्स और उसके कंपैशन लव में मैं बहते चली जा रही हूँ। सर आई वाज नॉट in my body, I was beyond myself, I was feeling like I am just getting the blessings of Prakriti. And after sir, this was the reality. After 8 to 10 minutes मैंने दूर से बोट को देखा और जैसे ही बोट में मुझे खींचा, गाइड ने खींचा तो मैं खुश थी एकदम। तो सबने कहा अरे ये तो खुश है, तो हंस रही है, इसको डर ही नहीं लगा क्या? तब मुझे स्ट्राइक किया कि कैसे मुझे, अच्छा डर भी लगना चाहिए था, मुझे तो डर ही नहीं लगा। तो 8 से 10 मिनट तक मैं नदी में थी एंड सबने कहा इतना बड़ा टाइड्स में, इतने रैपिड्स में आपको डर ही नहीं लगा। और मैं भूल ही गई थी कि डर भी कुछ होता है। सर ये ध्यान ने ही मुझे डर को ओवरकम किया, मैंने डर के ऊपर जीत पा ली थी और पूरे इतना ब्लिसफुल आई वाज फीलिंग एंड माय लाइफ हैज चेंज। तो ध्यान ने मेरा लाइफ को ऐसा चेंज किया है सर। तो इतना मतलब ब्लिसफुल, मतलब ये डर क्या है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये फियर ही देता है, सफरिंग ही देता है। और मैंने डर के ऊपर जीत पा ली थी। तो यही कहना चाहूंगी सर, ध्यान करिए, ध्यान करिए, जो कि कुछ भी है सब कुछ मिलेगा। डर के ऊपर जीत है और जो डर गया सो मर गया। तो मैं अभी भी अपने आप को सोच नहीं पा रही कि मैंने उस एक्सपीरियंस से गुजरा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल मैम। बहुत अच्छा लगा था। Thank you, Auntie. That was really a fearful experience. Patriji, I was there when she was under the water, and I was watching it, and it was a fearless experience. मतलब हम लोग, मैं भी, I was there and I saw the auntie, and she had no fear. She had no fear in her eyes, even after falling in one of the most dangerous rapids. It was actually dangerous, but she came out shining as if it was a beautiful experience. So hats off to her. So it was amazing, Auntie, for that fearless experience. Thank you, sir. Because of your blessings and dhyan. When you fall in water, any accessory you have? No, sir. No accessories. We have life jacket and वो जो चप्पू था हाथ में वो मैंने पकड़ रखा था, छोड़ा नहीं। कि मेरे मन में था कि कहीं से कोई सेव करने आएगा तो मैं चप्पू को ऊपर उठा के अपने आप को और चप्पू के सहारे मैंने अपने आप को फ्लो ऑफ वाटर में डाल रही थी। क्यों ना साइड में पत्थर बहुत थे तो लगा था कि सर टकरा जाएगा तो कहीं बेहोश हो गई तो काम खत्म। सर लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फियर नहीं आया। वंडरफुल सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उस दिन सुबह ध्यान में मैंने देखा था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ शिव जी की तरह और चारों तरफ स्प्रिंग्स ऑफ वाटर मेरे पे गिर रहे थे। तो वो जो भरोसा था, वो जो आत्मबल था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे सुबह ध्यान और आपका ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। Thank you, Baba. Thank you, Auntie. Thank you so much for this beautiful sharing. It was indeed one of the moments. बहुत ही अच्छा था, मैं देखा हूँ आपको।
तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे एक और मास्टर को, उड़ीसा मास्टर विनीता बगड़िया जी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। नमस्कार आप सभी को। हाँ, नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सभी मास्टर्स को। सर करीब 2009 में मैंने आपका पहली बार फ्लूट मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था, तो ध्यान किया पहली बार, बहुत अच्छा लगा ध्यान करके, और लेकिन रेगुलर नहीं हुई, कभी कभी ध्यान कर रही थी। फिर उसके कुछ सालों के बाद कविता भाभी के साथ 40 डेज का ध्यान किया। उसके कुछ समय के बाद मैंने विशाल सर का एक वर्कशॉप अटेंड किया, और उसके बाद जो फुल डिटर्मिनेशन के साथ मैं ध्यान के साथ जुड़ी हूँ, तो आज तक लगी हुई हूँ। फिर तो मुझे सभी मास्टर्स का साथ मिला, पत्री सर, विशाल सर, कविता भाभी और बहुत सारे मास्टर्स, उन सभी के साथ मैंने ध्यान किया। जैसा कि आप सभी मास्टर्स बताए, पत्री सर एंड और सब, कि डेली का ध्यान प्रचार, स्पिरिचुअल किताबें, इन सज्जन इंसानियत, उसको मैंने डेली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट किया। रेगुलरली ध्यान के किताबें पढ़ती, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती रही, जिससे लाइफ में धीरे धीरे इस तरह से बदलाव आने लगे कि मुझे पता ही नहीं चला, इतने सॉफ्टली और इतने सेफली लाइफ में जैसे अमृत की वर्षा होने लगी। और ये अमृत हम अपने तक ही तो सीमित नहीं रख सकते थे, तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार भी पूरा जुड़ गया, साथ में मेरे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब एक साथ मेरे जुड़ने लगे, और हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। पत्री सर का वर्कशॉप मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे मैके वालों ने जमशेदपुर में भी ऑर्गेनाइज किया था। बहुत मजा आया सर आपके साथ जमशेदपुर में वर्कशॉप करके। सर के साथ मैं लद्दाख भी घूमने गई, वहां भी सर का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। ध्यान के अनुभव तो और क्या कहूँ मैं, जिंदगी से जैसे डर, भय, चिंता, ये सब कुछ कैसे गायब हुआ पता ही नहीं चला। हर किसी के साथ, हर प्राणी के साथ एक महसूस होना, वननेस क्या होता है, ये ध्यान के द्वारा जाना। और तो सर अभी समय का अभाव है, तो इतना ही। नमस्कार। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। आप बहुत काम किए जमशेदपुर में वगैरह वगैरह। थैंक यू सर, आपका बहुत सपोर्ट और साथ था सर। और कहाँ कहाँ गए थे अपन? जमशेदपुर और जमशेदपुर गए सर आपके साथ, मैं लद्दाख गई, ऋषिकेश, GCSS तो कई बार गई। अच्छा जी सर। बेंगलुरु गए थे आप? हाँ, बेंगलोर गई हूँ। हैदराबाद? नहीं, हैदराबाद नहीं गई। अच्छा ठीक, आइए हैदराबाद आइए बाबा। श्योर सर। इस साल आइए आप। हाँ, दिसंबर में। मैं भी आऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी। राइट बाबा। थैंक यू सर। Thank you so much, Auntie. It was a great experience, and thank you very much. So now we'll move to the next and the last but not the least, Kavita Gupta, Kavita Auntie ji. So please, Auntie, share your experience. Hello. क्या हो रहा है? Sir, yes. जी sir, all well, all very good. And there's a wonderful effort of PMC, जिसके थ्रू हम सब all over India, worldwide connect हो पा रहे हैं लॉकडाउन में भी. So all the gratitude to universe, to the masters and your tireless efforts. So sir मेरे को सर जी सर, तो मेरे को जब इसके लिए मैसेज देने के लिए बताया गया, तो मन में एक टॉपिक जो मेरे मन में आया वो था अहम ब्रह्मास्मि, और मन में जब सोचा क्या मैसेज, तो एक कविता बन गई। तो कविता की कविता अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, आज मैं ये उद्घोषणा करती हूँ कि मैं शिव हूँ मैं ब्रह्मा, हूँ मैं उसी प्रजापति की संतान, उनकी उत्तराधिकारी, उनकी गोद में बैठने की अधिकारी। हाँ, है मुझ में वो बात, है वो सच्चित आनंद, जो हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं के साथ जोड़ कर रखता है। हूँ मैं वो चेतना, जो चेतन स्वरूप परम दिव्य का ही है रूप। नहीं हूँ मैं अलग, नहीं हूँ मैं दूर, ये तन, मन, धन, जीवन सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित है। हाँ, मैं हूँ उसी असीम प्रेम के भंडार का एक बिंदु। हाँ, मैं हूँ उसी प्रकाश की एक आशा किरण, सूर्य की आभामयी मंजूषा। हाँ, मैं हूँ उसी महाकाव्य का संगीत, उसी की कविता। हाँ, मैं हूँ उसी महासागर की एक छोटी सी लहर,
जो उसी में उठती, उसी में समा जाती है, फिर कैसा दुख आने का और जाने का, फिर कैसा गम उसमें विलय हो जाने का। आज हूं, अभी हूं, अगली क्षण नहीं हूं, पर जो अब हूं वो महाशिव हूं, महाशक्ति हूं, क्योंकि जान चुकी हूं स्वयं को, देख लिया निज स्वरूप सत्य का, महातिमिर घनों का, असीम प्रेम की अलख ज्योत जगाकर करती हूँ निज स्वाध्याय व ध्यान, है वो ब्रह्म मुझ में और मैं उनमें, नहीं कोई भेद उनमें और मुझ में। तो जब मैंने पहली बार सर आपसे सुना था, आपने कहा था यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, तो ये बात मुझे डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, मुझे समझ में नहीं आया था हाउ आई कैन क्रिएट माई प्रेजेंट, माई फ्यूचर। बट इस बात को समझने में, क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, जो यही कहता है कि हमारे इस वर्तमान को, जो जीवन, जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं, उसके निर्माता हम स्वयं ही हैं। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारा ही करा धरा है, और ये कोई एक नोशन नहीं है जिसको हम अप्लाई कर लें। ये किसी और का थॉट या किसी और का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं इसको रियलाइज नहीं करते लाइफ में। सो इट वॉज रियली वंडरफुल। मैं पिछले 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ, सिखा रही हूँ लगातार, और मुझे मेडिटेशन के बाद एक सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कविताएं लिख सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किताब लिख पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर आप मुझे फोन कर कर लॉकडाउन का सबसे सुंदर गिफ्ट देंगे, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। दैट्स रियली रियली वंडरफुल। माय वर्क इज ऑन। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, ये जब इंसान में ये आ जाता है कि हाँ, गॉड इज इन एवरीबडी, गॉड इज एवरीवेयर, जैसा वो भाव रमन महर्षि ने देखा, जैसा मीराबाई ने देखा, जैसा नामदेव जी ने देखा, जैसा कबीर जी ने देखा, वो भाव यदि हमारे अंदर आ जाए, तो जब ये समझ में आए कि हाँ, इस पहाड़ में भी, जड़ चेतन में भी, मेरी हर चेतना में, हर पल, हर श्वास के साथ वो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है। और मैं उस आनंद को जी रही हूँ, इसलिए ध्यान के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ, और पूरे यूनिवर्स की, इस लाइफ की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और जी सर, घर में कैसा है? घर में सब बहुत अच्छे हैं सर। स्वामी जी कैसे हैं? स्वामी जी भी अच्छे हैं, जोर शोर से ध्यान कर रहे हैं। और हमारी जानवी, मेरी डॉटर इन लॉ सर, 9 महीने की हो गई है, उसको पिरामिड में जब लेके जाती हूँ, छोटी महावतार बाबा जी की फोटो लगाई हुई है, उसको पूछो बाबा कहाँ है, तो वो उंगली से इशारा करके बता देती है यहाँ बाबा है। और जी, तो वो बैठती आंख बंद कर करके, उसको बोला आंख बंद करो, अपनी आंख भी बंद करती है। तो दैट्स वंडरफुल।